हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा चल ही रहा है। आप देख रहे हो कि हमने जो है लास्ट 2 क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना सीख लिया था। लास्ट के क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था और उस क्वेश्चन के थ्रू हमने जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने डिस्कस किया था। आज इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ हम टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं और वो हमारा टॉपिक है कि ये जो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिख रहा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो यहाँ पे ट्रांसफर किया हुआ है, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी। इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो है हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स आने वाली है। और वो एडजस्टमेंट्स क्या है, आज मैं यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वो एडजस्टमेंट क्या है कि वी नो दैट जो पार्टनर की जो सैलरी है, अगर नहीं जानते हो तो अभी जान लो कि जो पार्टनर की जो हमारी सैलरी होती है, वो पार्टनर की सैलरी जो है दिस इज एप्रोप्रिएशन, ये हमारा एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। मतलब हमें इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लेना होता है, हम इसे P&L अकाउंट में नहीं चार्ज कर सकते हैं। वी नो दैट, वी ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि P&L अकाउंट के अंदर सारे चार्जेस ली जाती है, बट ये जो हमारा पार्टनर की जो सैलरी है ये हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, ये हमारा चार्ज नहीं होता है। अगर हमारे पास प्रॉफिट आएगा तभी हम पार्टनर को इसमें से सैलरी निकाल के हम देंगे। तो जो पार्टनर की जो सैलरी है वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आना चाहिए। और P&L एप्रोप्रिएशन आप देख रहे हो कि ये जो प्रॉफिट यहाँ पे हमने पार्टनर की जो सैलरी लिखी है तो इसे हमें यहीं पे डेबिट करना था, बट बाय मिस्टेक क्या होता है, बाय मिस्टेक जो है फर्म इसको जो है बाय गलती से फर्म ने इसको क्या करा है, P&L अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। कहाँ डेबिट कर दिया, फर्म ने इसको P&L अकाउंट जब बना रही थी, फर्म अपना P&L अकाउंट बना रही थी, उस टाइम वहां पे उसने पार्टनर की सैलरी को डेबिट कर दिया। जो भी अमाउंट है, मान लो सपोज कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 20,000 डेबिट कर दिया, तो ये उन्होंने गलत डेबिट कर दिया है। हमें यहाँ पे P&L अकाउंट में डेबिट नहीं करना चाहिए था, हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था। एज द रूल यहाँ पे देख रहे हो, पार्टनर की सैलरी हमें यहाँ ले लेना चाहिए था, बट हमने उसको ऊपर ही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम ऊपर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर हम P&L अकाउंट बनाते और हमने उसको बाय मिस्टेक वहां पे हमने गलती से डेबिट कर दिया। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपने वहां ऑलरेडी डेबिट कर दिया, तो अब हम यहाँ पे डेबिट नहीं कर सकते। एक ही चीज को हम 2 बार डेबिट कैसे कर देंगे, एक बार तो हमने यहाँ P&L में पहले ही डेबिट कर दिया और हमें यहाँ पे डेबिट करना है। रूल हमें यही कहता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाओगे तभी आप पार्टनर की सैलरी को डेबिट करोगे। गलती से मैंने P&L में कर दिया, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें यहाँ डेबिट करना ही पड़ेगा और डेबिट कर चुके हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो P&L में हमने डेबिट कर दिया है, हम इस P&L में जो 20,000 को हमने डेबिट कर दिया है, यहाँ पे आके हम अपने इस प्रॉफिट के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी हमारे पास P&L अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट में हम सैलरी को प्लस कर देंगे। याद रखना, हम क्या करेंगे, सैलरी को इस 20,000 रुपये को हम इस सैलरी को यहाँ पे प्लस कर देंगे हमारे प्रॉफिट में। मान लो हमारे पास प्रॉफिट पहले से 1 लाख रुपए का था, कितने का था प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का था, तो इसमें हम 20,000 रुपया हम और ऐड कर देंगे। तो अब जो हमारी P&L एप्रोप्रिएशन की जो शुरुआत होगी, जो आप P&L एप्रोप्रिएशन जब आप अकाउंट बनाना स्टार्ट करोगे उसमें आप जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जब आप नेट प्रॉफिट आप लोगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे बाय P&L लेना है और बाय P&L 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपया में आप पार्टनर की सैलरी को ऐड कर देना, दैट इज अ पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर सैलरी आप ऐड करोगे, 20,000 रुपया ऐड कर दोगे और उसके बाद हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे 1,20,000 रुपया और उसके बाद हम अपना एप्रोप्रिएशन के बाकी चीज़ों को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐड भी करना है और यहाँ पे हमें इसको फिर से दोबारा से हमें इसको डेबिट भी करना है। अब यहाँ पे मान लो एक को सैलरी मिल रहा था, तो सैलरी के नाम पे 20,000 यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे। तो देखा जाए निलिफाई हो गया, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो और यहाँ पे फिर आप डेबिट कर रहे हो, निलिफाई हो जाएगा। बट आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनर सैलरी इज द एप्रोप्रिएशन, पार्टनर सैलरी इज नॉट ए चार्ज। पार्टनर सैलरी जो है चार्ज नहीं होता, वो एक्सपेंसेस नहीं होता है, इट इज अ एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये हमारे इस प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो है एप्रोप्रिएशन है, इसलिए हमें यहाँ इसको डेबिट करना होता है। अच्छा, कब डेबिट करोगे, हर बार डेबिट नहीं करना है। डेबिट हमें जब ही करना है
जब आपको क्वेश्चंस के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा होगा और वो स्टेटमेंट क्या लिखा होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, तभी आप ऐड करोगे, हर बार ऐड नहीं करोगे। और वो स्टेटमेंट लिखा रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स सैलरी। तो रिमेंबर आफ्टर, ये आफ्टर वर्ड अगर लिखा होगा, अगर आफ्टर नहीं लिखा हुआ तो आप ऐड नहीं करोगे। तो आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी, इसका मतलब पहले ही हमने पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किया। आफ्टर डेबिटिंग का मतलब हमने इसको पी एंड एल अकाउंट में पहले ही डेबिट कर दिया, जो हमारा वन टाइप ऑफ एरर है, ये गलती है। हमें पी एंड एल में डेबिट नहीं करना चाहिए था, हमें इसको आके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना चाहिए था। तो एक बार हम ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, पहले इस प्रॉफिट को, इस सैलरी को पहले हम अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। अब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप सैलरी को यहाँ पे डेबिट करोगे, 20,000 यहाँ डेबिट करोगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये हमारा पार्टनर का एक एडजस्टमेंट है जो कि हमें आना चाहिए, ठीक है। आगे इसी तरीके से 2-3 और एडजस्टमेंट्स है, विल बी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।